Dear all, welcome to my YouTube channel. आज के ट्यूटोरियल वीडियो में हम सीखेंगे कि आर के थ्रू हम बॉक्स प्लॉट को कैसे ड्रा कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले या आर पर स्क्रिप्ट लिखने से पहले सबसे पहले सीखते हैं कि बॉक्स प्लॉट होता क्या है। तो बॉक्स प्लॉट जो है इसको हम बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट भी कहते हैं। ये एक ग्राफिकल मेथड है और इसके थ्रू हम समराइज करते हैं डेटा को। और डेटा सेट जो है किस तरह ये समराइज करता है, तो 5 की स्टैटिस्टिक्स यूज करता है या इसके 5 वो बेसिक वो है जिसके थ्रू ये डेटा को समराइज करता है। मिनिमम डेटा, फिर फर्स्ट क्वार्टाइल है जिसे हम 25 परसेंटाइल कहते हैं, फिर मीडियन है, थर्ड क्वार्टाइल है और मैक्सिमम। तो पहले तो ये डेटा जो भी डेटा हमने लिया हुआ होता है रिसर्च में उसको इन 5 लेवल्स पे डिवाइड कर लेता है। डेटा को 5 हिस्सों में डिवाइड कर लेता है। मिनिमम कौन से रिजल्ट आए हमारे पास, फर्स्ट क्वार्टाइल में कितना रिजल्ट आया है, फिर मीडियन या सेकंड क्वार्टाइल में, थर्ड क्वार्टाइल में और आखिर में मैक्सिमम जो हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं किसी भी एक्सपेरिमेंटल डेटा में, तो वो कौन से हैं। अच्छा, व्हाट डज ए बॉक्स प्लॉट शो? बॉक्स प्लॉट जो है वो क्या शो करता है, हमें क्या बताता है? जब हम बॉक्स प्लॉट ड्रा करते हैं तो वो हमें किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। किसी भी रिसर्च पेपर या थीसिस में जब हम ऐसे प्लॉट्स देखते हैं, फिगर्स देखते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, उससे हम क्या अखज़ करते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी, मीडियन के बारे में बताता है कि मीडियन क्या है। लाइन इनसाइड द बॉक्स प्लॉट, एक लाइन होता है, वो हमें मीडियन बताता है कि इस डेटा का मीडियन क्या है। स्प्रेड वेरिएबिलिटी, जो क्वार्टाइल फर्स्ट और थर्ड तक जो है, ये जो 3 क्वार्टाइल है इनमें वेरिएबिलिटी कितनी है, वेरिएशन कितनी है। स्क्यूनेस, मतलब कि पोजीशन ऑफ मीडियन विद इन द बॉक्स। और चौथा नंबर आता है आउटलेयर, डेटा पॉइंट्स आउटसाइड द विस्कर्स। कुछ डेटा पॉइंट्स इस तरह होते हैं जो कि बहुत ज्यादा मिनिमम या बहुत ज्यादा मैक्सिमम होता है, तो वो विस्कर प्लॉट से बाहर हमें शो होते हैं। जैसे कि स्टार्ट में हमने पढ़ा कि 5 डेटा को पहले ये 5 हिस्सों में तकसीम करता है। बॉक्स प्लॉट का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो बॉक्स शेप स्ट्रक्चर इसका होता है। द बॉक्स रिप्रेजेंट द मिडल 50% ऑफ द डेटा, मीन्स के क्वार्टाइल 1 टू क्वार्टाइल 3 ये डेटा हमें शो करता है, Q1, Q2 और Q3। फर्स्ट 25% डेटा, फिर सेकंड जो है तो 25 मतलब कि 50% डेटा और फिर 75% डेटा। द लाइन इनसाइड द बॉक्स रिप्रेजेंट द मीडियन, द विस्कर एक्सटेंड टू मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज, और एक हमारे पास आउटलेयर होता है। बॉक्स प्लॉट जब हम बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं, इसका फायदा क्यों है, क्यों ये फिगर बनाते हैं, तो एक क्विक समरी हमें डेटा की देता है कि हमारा डेटा किस तरह है। क्योंकि 5 हिस्सों में डेटा को डिवाइड कर लेता है, तो फिर जो रीडर्स होता है या हम अगर अपने डेटा को प्रेजेंट करते हैं तो एक लार्ज डेटा को आसानी के साथ प्रेजेंट कर लेते हैं कि हमारे पास मिनिमम वैल्यू ये है, फर्स्ट क्वार्टाइल में इतने रिजल्ट आया है, और फिर सेकंड, फिर थर्ड और मैक्सिमम हमारे पास क्या रिजल्ट आए हैं। डिटेक्ट्स आउटलेयर, very useful in biological and ecological and experimental data where unusual values may indicate। कुछ values इस तरह होते हैं जो बहुत मिनिमम होते हैं या बहुत मैक्सिमम होते हैं, या एरर्स होते हैं या मुख्तलिफ किस्म के कंडीशंस या ट्रीटमेंट होते हैं, तो उसको जाहिर करता है। कंपेयर मल्टीपल ग्रुप इजीली, डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप डेटा है उसको इजीली कंपेयर करता है। डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हो गए, स्पीशीज रिस्पॉन्सेज, सॉइल टाइप्स, टेम्परेचर इफेक्ट, कंट्रोल वर्सेस एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, जितने भी हमने एक्सपेरिमेंट किए होते हैं उन सारे डेटा को कंपैरेटिवली प्रेजेंट कर लेता है। दिस इज एक्सट्रीमली यूजफुल इन प्लांट फिजियोलॉजी, इकोलॉजी और RSM experiment. Shows data spread clarity. Unlike mean or standard deviation alone,
Box plots show what? Distribution symmetry, data concentration, variability between treatments. Work well with non-normal data. बॉक्स प्लॉट जो है वो नॉन नॉर्मल डेटा के साथ भी बहुत इजीली काम करता है। जैसे इकोलॉजिकल फील्ड डेटा है तो वो हम रेंडमली कलेक्ट करते हैं, इथनोबोटेनिकल सर्वेज है तो रेंडमली डेटा कलेक्ट करते हैं, फाइटोकेमिकल वेरिएशन है तो जाहिर बात है कि एक स्पीशीज में कुछ फाइटोकेमिकल प्रेजेंट होंगे, दूसरे में हम कहेंगे कि ये एक्सपेक्टेड है लेकिन एब्सेंट होते हैं या उस अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होते। इफ यू मेजर बायोडीजल yield under different catalyst concentrations, a box plot can, for example, show median yield per concentration, compare variability, identify extreme values, help justify statistical tests. अच्छा, बॉक्स प्लॉट कब हम यूज करेंगे? कंपेयरिंग मल्टीपल ट्रीटमेंट्स, जब मल्टीपल ट्रीटमेंट्स हो उनको कंपेयर करना हो तब हम बॉक्स प्लॉट यूज करेंगे। चेकिंग डेटा नॉर्मेलिटी, विजुअली हम देते हैं कि डेटा में कितनी नॉर्मेलिटी है, डिटेक्टिंग आउटलेयर्स, प्रेजेंटिंग बायोलॉजिकल वेरिएशन क्लियरली। तो ये तो थोड़ा सा वो इंट्रोडक्शन था बॉक्स प्लॉट के पीछे के है क्या, किस तरह यूज करते हैं, फायदा क्या है, कब यूज करना है। अब चलते हैं बॉक्स प्लॉट की तरफ कि किस तरह हम बॉक्स प्लॉट जो है आर के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे या यूजिंग आर सॉफ्टवेयर हम जो है तो आर सॉफ्टवेयर के थ्रू बॉक्स प्लॉट को कैसे जनरेट करेंगे। तो उसके लिए मेरे पास ये कोडिंग है, आप देख सकते हैं काफ़ी लंबा कोड है, एक फाइटोकेमिकल एनालिसिस है और असल में ये हमारे पास एक एंटी माइक्रोबियल डेटा है जो कि 4 प्लांट्स का हमने किया है डिफरेंट फंजाई और बैक्टीरियल स्ट्रेन्स के ऊपर। तो लंबा चौड़ा कोड है, कोड मैंने पहले से लिखा हुआ है अपनी आसानी के लिए ताकि ज़्यादा टाइम ना ले। तो इसी कोड को मैं सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ और अपने आर सॉफ्टवेयर में जो है तो पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं इंटर का बटन दबाता हूँ ताकि कोड रन हो। कोड रन होने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे बॉक्स प्लॉट जो है जनरेट हो गया है कि कौन से प्लांट की एंटी फंगल एक्टिविटी कितनी है। तो एक कंपैरेटिव डेटा भी है, एक तो विद इन द प्लांट के उस प्लांट का जो है तो अपना डेटा किस तरह है और फिर कंपैरेटिवली जो है तो उसकी एंटी फंगल एक्टिविटी कितनी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि बॉक्स प्लॉट हमारे पास क्या है, जनरेट हो गया है। आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक बॉक्स प्लॉट है जो कि जनरेट हो गया है। तो 4 स्पीशीज हमने यूज किए थे, आर्टिमिसिया स्कॉर्पिया, वाल्गेरस, एनोवा एंड एब्सेंथियम। तो ये स्पीशीज हमने यूज किए थे और उनकी एंटी फंगल एक्टिविटी स्टडी की थी और ये उसके लिए हमने बॉक्स प्लॉट जो है तो ड्रा कर लिया है। तो इस तरह एक कंपैरेटिव प्लॉट होता है जो कि हमारे पास डिफरेंट डेटास को लेके उसको कंपेयर करता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।